Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of Management Development. Today, we'll be covering the topic Management. The various topics will be covered under Management are Introduction of Management, Meaning of Management, Definitions of Management, what are the various features of management, levels of management, management as a profession, as a science, as an art, and in last, we'll be discussing the managerial roles. Now let's see what is management. Well, management can be defined as all the activities and tasks undertaken by one or more persons. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक या एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर, ताकि दे कैन कंट्रोल एंड प्लान एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, ताकि दे कैन अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव that could not be achieved by others acting independently. Let's say for example एक organization है, that organization wants to increase the profit margins. अब profit margin increase करने के लिए they need to produce more amount of product at the same cost. अब उसके लिए एक मैनेजर जो होगा वो अपने एम्प्लॉय से अलग अलग काम करवाएगा, उन्हें नए वेज बताएगा काम करने के लिए. तो मैनेजर वन और मोर पर्सन्स, दे आर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दी एक्टिविटीज़. वो सारी चीज़ें, वो सारी प्लानिंग, वो सारी एक्टिविटीज़ की वो कंट्रोलिंग करेंगे जिससे वो अपना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे. वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना. हो सकता था अगर वो सब एम्प्लॉयज़ अपना अलग अलग इंडिविजुअली काम करते तो शायद इतना लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ हो पाएगा जितना मैनेजमेंट को यूज़ करके हो पाएगा. देन managers are charged with the responsibility of taking actions that will make it possible for individuals to make their best contributions to the group objectives. अब management we have discussed क्या है. अब वो ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर पर्सन जो मैनेजमेंट का काम देख रहा है, मैनेजमेंट के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इज कॉल्ड मैनेजर. अब मैनेजर की बेसिक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे एक्शंस लेना जिससे इंडिविजुअल्स जो हैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. अगर आपके बॉस आपको बार बार आके कभी मोटिवेट करते हैं, कभी आपको डांटते हैं, कई बार आपके लिए सेशंस रखते हैं स्ट्रेस बास्टर्स के, तो एवरी नाउ एंड देन वो ट्राई कर रहे हैं कि अब आपके बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सको ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सके. Then various definitions of management. First definition is given by Peter Drucker. Peter Drucker एक बहुत famous management thinker है. उनके हिसाब से management is a multi-purpose organ. Multi-purpose अलग अलग purposes के लिए, अलग अलग reasons की वजह से it can be used. That manages business and manages managers and manages workers and work. अब जो management है अलग अलग purpose के लिए use हो रही है so that वो manage कर सके, देख सके business को, मैनेजर्स को और वर्क को एंड वर्कर्स को. फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, सो वो अपने पहले तो ओवरऑल अपने मैनेजर्स का काम देखना सिखा रही है कि उनको क्या क्या फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं. वो ये सिखा रही है कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना है, अपना वर्क कैसे कंप्लीट करना है, प्लस वर्कर से कैसे काम करवाना है. सो इट इज़ मल्टीपर्पज ऑर्गन. देन अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय मैरी पाकर फोलेट. Now, according to her, management is the art of getting things done through people. आप खुद काम ना करके औरों के थ्रू काम करवा रहे हो, औरों से काम करवा रहे हो. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. अगर आपके बॉस आपको कह रहे हैं कि आप मेरे लिए जाके ये काम करिए, मेरे बिहाफ पे आप ये पॉलिसी बनाइए, आप ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपका बॉस वो काम खुद नहीं कर रहा, वो आपसे करवा रहा है. दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में हम 6 M's की बात करते हैं, विच इज़ मैन एंड वुमेन. बेसिकली जो कंपनी का ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन एसेट्स हैं जो कंपनी के, जिनके थ्रू मैं काम करती हूँ. सेकंड M है मनी, जो मेरे फाइनेंसेस हैं, जो मुझे सारा काम करने के लिए पैसा चाहिए. थर्ड मशीन्स, वो सारी मशीन्स जो मुझे मेरे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगी फाइनल आउटपुट में. मटेरियल्स जो मेरे रॉ मटेरियल्स हैं. मेथड्स, किन मेथड से मैं अपने रॉ मटेरियल्स को फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करूंगी. एंड फाइनली द मार्केट्स, जहाँ पे मैं अपना फाइनल आउटपुट भेजूंगी. आई विल सेल इट एंड अर्न मनी टू अर्न द प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट ये सारे 6 M's को जो इंटीग्रेट कर देती है. देन व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट का, इट इज़ गोल ओरिएंटेड.
एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, एक पर्टिकुलर गोल है विच ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी. एक पर्पस है उनका, एक पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर गोल है. इट इज़ अ टूल विच हेल्प द यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू फुलफिल दी प्री डिटरमाइंड गोल्स. ये आपको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, चाहे आपको उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करने हो. फॉर एग्जाम्पल आपके ह्यूमन एसेट्स, द मैन एंड वुमेन हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हों लाइक आपके रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं. इन दोनों के इंटीग्रेशन से जो आपको एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, मैनेजमेंट उसकी तरफ आपको डायरेक्ट करती है. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ एन एंटरप्राइज इज मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. अब कंपनी चाहती है कि वो मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे सके. अब वो कैसे देगी? क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाएगी एट रीजनेबल प्राइसेस. कम से कम प्राइसेस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगी, देन कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड. अब इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनको एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ चाहिए. एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ इसलिए चाहिए क्योंकि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो ही ऑप्टिममली यूज़ कर पाएंगे रिसोर्सेज को, कम से कम वेस्टेज होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज अरेंज करने के लिए और कैसे उनको यूज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट हेल्प करेगी मैनेजर को इसके लिए. देन मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. हर कंपनी में या तो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं प्लस नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, ऑल दोज मैन एंड वुमेन जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. दीज आर ह्यूमन रिसोर्सेज. नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मशीन्स हैं, मटीरियल्स, आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, दीज ऑल आर नॉन ह्यूमन रिसोर्स. तो मैनेजमेंट जो है आपको इंटीग्रेट कराती है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को. इट मीन्स वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का बीच का एक बैलेंस मेंटेन करती है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव जो अचीव कर पाए. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को अपनी प्रोडक्शन लेवल अगर इंक्रीज़ करना है तो उनको वो एम्प्लॉयज़ भी चाहिए जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे, प्लस उन्हें वो मशीन्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए. सो इन दिस केस ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर गेटिंग इंटीग्रेटेड. सो मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू इंटीग्रेट सच थिंग. फिर मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी हम अपना इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे इतना एफर्ट नहीं देंगे, इतना एम्फसाइज नहीं करेंगे जितना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्रुप एज अ होल पे एम्फसाइज करते हैं. मैनेजमेंट बेसिकली वर्क्स अपॉन द लॉ ऑफ सिनर्जी. लॉ ऑफ सिनर्जी इज 1+1 इज 11. आप इंडिविजुअली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना आप एज अ ग्रुप परफॉर्म कर पाएंगे. तो मैनेजमेंट इज़ वेरी मच लेस कंसर्न विद इंडिविजुअल्स एफर्ट. आपका इंडिविजुअल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, मैनेजमेंट उस पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, रादर वो आपकी ग्रुप परफॉर्मेंस पे एम्फसाइज करता है. जो आपके ग्रुप का ऑब्जेक्टिव था, गोल था, उसको आप कैसे अचीव करते हो, मैनेजमेंट आपको उसको अटेन करने में हेल्प करेगा. देन वी हैव मैनेजमेंट इज कॉन्टीन्यूअस. कॉन्टीन्यूअस एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आएगा जिस पे आपको लगेगा कि ओके इसके बाद आपको मैनेजमेंट नहीं यूज़ करना. मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता ही जाएगा. आपको प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते ही जाएंगे और आपको उन्हें हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए ही. फॉर एग्जाम्पल, इसमें बताया हुआ है कि टारगेट ऑफ अ कंपनी इज़ दी मैक्सिमम प्रोडक्शन. अगर एक कंपनी है जिसे लगता है कि उनका मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करना ही मेन टारगेट है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए पहले उनको अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल कि कितना पर आवर में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, कितने लोग इसमें काम करने के लिए चाहिए. दे विल मेक अ लॉट ऑफ पॉलिसीज़ फॉर इट. लेकिन मैनेजमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता. आपने प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर ली, बट यू विल रिक्वायर्ड टू डू दी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग फॉर दैट ऑल्सो. तो आपको मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी. अब मार्केटिंग पे आप एक्सपेंसेस इनका करोगे, आपको फाइनेंसिस पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी. सो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, देयर इज़ नो एंड टू इट. देन मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. परवेसिव विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, हर लेवल पे मैनेजमेंट होता ही होता है. आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल है, या फिर हो सकता है आपका अपना कोई बिजनेस है. लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा प्रिंसिपल, एक मैनेजमेंट है कि जो आप कहीं पे भी अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आपके सारे एफर्ट्स को एक डेफिनेट पर्पस को अचीव करने में वो हेल्प करता है. देन वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट.
नाउ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड. एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हिरार्की क्या है, कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसको कितनी अथॉरिटी किसके पास है. दिस इज ऑल बीइंग स्टडीड अंडर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन बेसिकली 3 कैटेगरीज. टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहा जाता है. देन वी हैव मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव लेवल. Lower level management, it is also called supervisory, operative or first line managers. Top level is also called administrative. Why? Because they are basically looking into the administrative aspect of the organization. Company का administration कैसे काम करेगा, top level management ये देखेगा. मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है वो उनको एग्जीक्यूट कराना देखेगा. दिस इज द वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट who will be actually dealing with the workers, जो supervise करेंगे, operations देखेंगे किस तरीके से हो रहे हैं. Now let us go through the functions of all these level in elaborative way. Now the top managers, middle managers and first line managers. Now top managers, कौन कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस हैं जो टॉप मैनेजर्स में इंक्लूड होती हैं. फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स हैं, आपके चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके डीएम्स हो गए. दीज ऑल विल कम अंडर टॉप मैनेजर्स. मिडिल मैनेजर्स जो मिडिल लेवल मैनेजरियल हायरार्की हो गई, फॉर एग्जांपल आपके असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स हैं. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हु आर लाइक डायरेक्टली डीलिंग विद योर वर्कर्स, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स हैं. ओके, तो दीज आर द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है विच दे विल बी परफॉर्मिंग. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. फर्स्ट, टॉप मैनेजर्स. सबसे पहला टॉप मैनेजर का काम होता है टू सेट दी ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी का मेन रीजन क्या है एग्जिस्टेंस का, कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, वाई दैट कंपनी इज एग्जिस्टिंग, वो रीजन क्या है, वो कॉमन गोल क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है जो कंपनी अचीव करना चाहती है. इट विल बी डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजर्स. सेकेंड, दे विल स्कैन द एनवायरमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इट इज़ बेसिकली एन ओपन सिस्टम. वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंटरेक्शन करती है प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्शन करती है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना एनवायरनमेंट को स्कैन भी करना पड़ता है. नाउ दिस एनवायरनमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इंटरनल, अदर कुड बी एक्सटर्नल. इंटरनल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर है. सपोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, एचआर कैसे काम कर रहा है, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ऑल दिस विल कम अंडर इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज़ बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की बाउंड्रीज के बाहर है प्लस उनके कंट्रोल में भी इतना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल कैसा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, political environment, your natural environment of the organization, all this will be scanned by the top managers because accordingly ही कंपनी को अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल अगर आज गवर्नमेंट एक नया रूल बना देती है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आर नॉट अलाउड इन द रेजिडेंशियल एरिया, तो दिस विल कम अंडर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को दे हैव टू follow that policy. Accordingly they need to make their policies. So first they will scan their environment. पहले उन्हें देखना पड़ेगा उनके external internal environment में चल क्या रहा है. Accordingly वो अपनी policies बनाएंगे. Then plan and make decisions. Once they have set the objectives, environment scan कर दिया, now accordingly they will plan कि अपने objectives को वो कैसे achieve कर सकते हैं by taking in mind कि उनके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये एस्पेक्ट्स आर देयर. एंड फाइनली वो एक डिसीजन ले सकते हैं. डिसीजन मेकर्स आर यूजुअली द टॉप मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनका फाइनल से होता है. देन वी हैव मिडिल मैनेजर्स. मिडिल मैनेजर्स आर द वन हु रिपोर्ट्स टू द टॉप मैनेजमेंट. इफ़ यू कैन सी टॉप मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच का एक इंटरमीडिएरी है मिडिल मैनेजर्स. मिडिल मैनेजर्स बेसिकली फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के मैसेजेस टॉप मैनेजर को देंगे प्लस जो मिडिल मैनेजर के लेवल पे काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी वो टॉप मैनेजर को देंगे. तो इन बोथ द केसेस रिपोर्ट विल बी गिवन टू द टॉप मैनेजमेंट. सेकेंड, दे ओवरसी द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. ओवरसी, दे विल सुपरवाइज करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को. देन दे डेवलप एंड इम्प्लीमेंट वेरियस एक्टिविटीज़. वो सारी एक्टिविटीज़ जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को करनी है. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के जितना जो भी ऑपरेशंस होगा मिडिल मैनेजर्स पहले उनको डेवलप करेंगे, प्लान आउट करेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को. एंड फाइनली दे विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट. देन दे विल एलोकेट द रिसोर्सेज.
वो सारे रिसोर्सेज जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को चाहिए, मे बी दे रिक्वायर पर्टिकुलर मशीनरी चाहिए उन्हें, उससे तो उन्हें कुछ फाइनेंसेस चाहिए हो, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो जो सारी रिक्वायरमेंट्स होगी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की, ये विल बी टेकन केयर बाय द मिडिल मैनेजर्स. Then we have first line managers. First line managers, they report to middle managers. If you can see, middle managers are on the upper hierarchy of the first line managers. So obviously first line managers जो हैं, they will report to middle managers. Then they will supervise the employees. Workers जो, there are basically two type of employees in the organization, white collar and blue collar. White collar employees are basically who holds managerial positions in the organization. वो सारे लोग जो top middle और first line managers में आते हैं, they are all white collar people. Blue collar people जो factories में काम कर रहे हैं, जो workers हैं. So जो first line managers हैं वो blue collar people को supervise करेंगे. Then they will coordinate the various activities. कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, जितनी एक्टिविटीज़ कंपनी में चल रही हैं इन सबको वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि सारी एक दूसरे के साथ साथ चलें. बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट. आप एक सिंगल एस्पेक्ट को देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग के साथ साथ फाइनेंसिस की भी ज़रूरत है. प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग की भी ज़रूरत है. तो कोऑर्डिनेशन आपको इन सब एक्टिविटीज़ का चाहिए. तो फर्स्ट मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन देखता है, वो उन सारी एक्टिविटीज़ का जो वर्कर्स कर रहे हैं. देन दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो डे लेवल पे ऑपरेशंस होते हैं, फर्स्ट मैनेजर्स देखते हैं कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो भी पा रहे हैं या नहीं. देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. इट इज़ यूजुअली सेड कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन. क्यों? प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन इज़ बेसिकली एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज. एक पर्टिकुलर ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स इतनी एक्सटेंसिव, इतनी डिटेल्ड पढ़ाई करते हैं टू गेट दी ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ मेडिकल प्रोफेशन. दैट इज़ वाई मेडिकल इज़ ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन, क्योंकि उसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, अकेडमिक प्रिपरेशंस बहुत सारी चाहिए. देन द वेरियस एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. एक आपको डिटेल नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन. सो मैनेजमेंट में भी हमें एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए. वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. सो मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज नॉलेज. देन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. लाइक एनी अदर प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल से मेडिकल है, मेडिकल में लोग इंटर्नशिप करते हैं, डॉक्टर्स के पास अंडर काम करते हैं, तो दिस इज दे आर गेटिंग द ट्रेनिंग अंडर स्पेसिफिक डॉक्टर्स. इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी आपको फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है. यू मस्ट हैव हर्ड कि आजकल बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मास्टर्स होता है, बीकॉम होता है, एमकॉम होता है. ऑल दीज कोर्सेज आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओनली. तो आप एक फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो मैनेजमेंट के लिए, प्लस ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं मैनेजमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और वर्किंग एज अ ट्रेनर इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सो यू आर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट स्किल्स. तो दैट इज़ वाई फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. देन सोशल ऑब्लिगेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, तो वो जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रही है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो आंसरेबल, अकाउंटेबल टू द सोसाइटी एज वेल, बिकॉज फाइनली रिसोर्सेज तो सोसाइटी के ही यूज़ हो रहे हैं ना. तो मैनेजमेंट डज हैव दी सोशल ऑब्लिगेशंस. देन दी कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से काम किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं. मैनेजमेंट में भी देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही अपने प्रिंसिपल, अपने फंक्शन जो है कंडक्ट करने हैं. देन रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल. A lot of representative associations are there of the management. For example, AIMA, All India Management Association. So this is a group of people which are representing the management profession. So we can easily say that management is a profession.
Now, over a large few decades, factors such as growing size of the business unit, separation of owner from the management, and growing competition has led to the increased demand for professionally qualified managers. अब पिछले कुछ डिकेड से ना बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं मैनेजमेंट में. फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट. अर्लियर इतनी सारी हिरार्कीज नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में. पहले सिर्फ एक ओनर होता था कंपनी का, वही मैनेजिंग डायरेक्टर था, वही चेयरमैन था, वही डायरेक्टर था, सारा काम वही देखता था. बट नाउ द कंपनीज आर ग्रोइंग इन साइज. अब वो साइज में अगर ग्रो कर रही हैं तो उनमें ज़्यादा काम करने वाले लोग चाहिए, अलग अलग हिरार्की चाहिए. देन वी हैव सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट. अर्लियर ओनर वॉज यूज टू मैनेज दी कंपनीज, लेकिन आज ऐसा नहीं है. ओनर्स अलग हैं, कंपनीज को मैनेज कोई और कर रहा है. देन वी हैव ग्रोइंग कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन इज देयर. सो इन सारे रीजंस की वजह से आज बहुत ज़्यादा डिमांड है हमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स की. वाई एवरी वन ऑफ अस इज गोइंग और लुकिंग फॉर कोर्सेज इन मैनेजमेंट. क्यों आज हर कोई MBA BBA करना चाहता है? क्योंकि आज डिमांड है क्वालिफाइड मैनेजर्स की. So, as a result of these development, the management has reached a stage where everything is to be managed professionally. इतना सारा competition है, इतना सारा stress है companies पे, इतना pressure है, जिसकी वजह से आज managers को professionally qualified होना एक necessity हो गई है. Then we have management as science. Now, what is science? Science is a systematic body of knowledge pertaining to a specific field of study that contains general factors which explains a phenomena. एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक पर्टिकुलर फील्ड की, उसमें इंटायर नॉलेज सिस्टमैटिक वे में आपको दी गई है ताकि आप एक पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सको. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो डिफरेंट जितने केमिकल्स हैं उनके अलग अलग रिएक्शंस कैसे होंगे, वो अलग अलग होंगे, क्या फिनोमिना है, वो सब आपको केमिस्ट्री बताता है. ऐसे ही मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ साइंस. हाउ? लेट अस गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स. फर्स्ट, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साइंस का कि इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, चाहे आप वो रिएक्शन इंडिया में करके देखो चाहे अमेरिका में करके देखो. इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. एनीवेयर इन द यूनिवर्स इट विल रिमेन दी सेम. सेम मैनेजमेंट के लिए भी होता है. अगर एक कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल फ्योल ने दिया है, सपोज डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर अगर फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया है तो आप इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करो, अमेरिका में करो, यूरोप में करो, वो प्रिंसिपल वो सेम ही रहेगा, उसका मीनिंग वो सेम ही रहेगा. सो दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. देन वी हैव एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम साइंस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वी कीप ऑफ ऑब्जर्विंग न्यू थिंग्स. इन द सेम वे हम मैनेजमेंट में भी नए नए एग्जाम्पल्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. देन वी हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर इवेंट, व्हाट वाज द कॉज और उसका फाइनली इफेक्ट क्या हुआ. इफ सपोज आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिला रहे हो तो फाइनली उसका इफेक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. सेम इन द केस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया तो फाइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Then we have test of validity and predictability. Validity and predictability. Validity and predictability is it can be applied. Test of validity and predictability. Test of validity. It is valid everywhere in any kind of organization, no matter what type of organization it is. It will be valid everywhere. Then management as an art. वाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट? बिकॉज आपको एक स्पेशल स्किल्स चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आप मैनेजमेंट को एम्प्लॉय कर सकते हो. आपको फंक्शंस तो पता है, प्रिंसिपल्स पता है मैनेजमेंट के, लेकिन किस सिचुएशन में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट आर प्रैक्टिकल नॉलेज. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की. आपके पास वो पर्सनल स्किल्स होने चाहिए कि आप किस तरीके से उस नॉलेज को यूज़ करोगे. क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक नए सिचुएशन में आप उसको कैसे यूज़ करोगे. परफेक्शन होनी चाहिए. अब जैसे धीरे धीरे यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, फाइनली आपको परफेक्शन आ जाएगा. देन इट शुड बी गोल ओरिएंटेड. देन व्हाट आर द वेरियस मैनेजरियल रोल्स. मिन्सबर्ग ने मैनेजरियल रोल्स अप्रोच दी थी. एक मैनेजर को बेसिकली 3 रोल्स फॉलो करने होते हैं: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल. इंटरपर्सनल, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशनल, इट इज़ बेसिकली आप इंफॉर्मेशन कैसे बांट रहे हो. और डिसीजनल, आप फाइनली डिसीजन कैसे लोगे. सो एज इंटरपर्सनल,
आपको एक फिगर हेड की तरह वो काम करेगा, एक लीडर की तरह काम करेगा, लियासन की तरह, लियासन वन जो आपको इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है। देन इंफॉर्मेशनल, वो मॉनिटर करेगा इन्फॉर्मेशन को, डिससेमिनेट बांटेगा आप लोगों को, प्लस ही विल ऑल्सो एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल में वो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करेगा, डिस्टर्बेंस को हैंडल करेगा, प्लस नेगोशिएट करेगा वेरियस एस्पेक्ट्स को। Then now these are the various questions for you to practice. First, what are various functions and levels of management? Other is management is an art and science. Comment. That's all for this session. Thank you.